नमस्कार। फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव में आप सभी का स्वागत। हार्दिक अभिनंदन, वंदन। बहुत दिनों से विशेष किसी ड्रग पे कोई चर्चा नहीं हुई थी। हाल ही के दिनों में WHO ने एक एडवाइजरी जारी की है। इंडिया की एक दवा कंपनी की कुछ दवाएं दक्षिण अफ्रीका के एक देश गाम्बिया में सप्लाई हुई थी और वहाँ पे कुछ बच्चों की डेथ हो गई। लगभग 66 बच्चों की डेथ बताई जा रही है और उसमें WHO ने एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में ये कहा गया है कि करीब 4 कप सिरप का नाम है उसमें, 4 कप सिरप के सैंपल वो कंटेमिनेटेड पाए गए हैं और सब स्टैंडर्ड के रूप में उनको कहा गया कि ये सब स्टैंडर्ड हैं। और ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि इसमें जो सॉल्वेंट है उसकी मात्रा ज़्यादा हो और उसके वजह से इसकी डेथ हुई है। तो ये एक चर्चा बहुत गंभीर रूप से चली, चूँकि इंडियन फार्मेसी और इंडियन फार्मा मार्केट के लिए एक बड़ा सेटबैक के रूप में एकाएक ये आया और पूरे उत्तर प्रदेश में ही, पूरे देश में पूरी चर्चा होने लगी इसकी। और एक तरीके से हमारे इंडस्ट्री पे एक धब्बा लगाने की कोशिश कहीं से भी जो हुई या धब्बा लग रहा है। तो इस विषय पे हमारे फार्मासिस्ट साथियों को ये चाहिए कि एक विस्तृत चर्चा इस पे हो और कौन सी ड्रग हैं ये, कौन सी दवाओं पे रोक लगाने के लिए WHO ने कहा है, भारत सरकार ने क्या किया, इस पर एक चर्चा आज इस विषय पे हम करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि WHO ने क्या कहा। WHO ने एक एडवाइजरी जारी की है। ये है WHO की एडवाइजरी। WHO ने कहा है एक मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट के रूप में ये दिया है उन्होंने, कंटामिनेटेड पीडियाट्रिक मेडिसिन। इन्होंने एक अलर्ट समरी पूरी जारी की है और इसमें देखिए 4 ड्रग्स के नाम दिए हैं। 4 प्रोडक्ट्स आर प्रोमेथाजीन ओरल सोल्यूशन, कोफेक्स मेलिन बेबी कप सिरप, मैकॉफ बेबी कप सिरप एंड मैग्रिप एन कोल्ड सिरप। ये 4 सिरप हैं जो बेसिकली कप सिरप हैं और इन कप सिरप के को सब स्टैंडर्ड बताया गया है। और इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है कि ये चारों कप सिरप्स ये मैडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हरियाणा इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं और WHO ने कहा है कि ये सेफ़ नहीं है, इसलिए इसको तुरंत जो है जहाँ भी हैं ये दवाएं रोक दी है। और इन्होंने कहा लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ ईच ऑफ द 4 प्रोडक्ट कंफर्म दैट दे कंटेन अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ DEG डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड ethylene glycol as contaminant. To date, these 4 products have been identified in the Gambia but may have been distributed through informal market to other countries or region. ये इनका कहना यह है कि ये दवाएं और भी कहीं किसी कंट्री में जा सकती हैं, इसलिए और ये उन्होंने कहा है कि इसमें ये DEG और EG ये जो है कंटामिनेंट्स पाए गए हैं, मात्रा ज़्यादा है इनकी, इसलिए ये हो सकता है कि ये नुकसान कर रहे हैं। इसमें रिस्क उन्होंने दिया है कि डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल आर टॉक्सिक टू ह्यूमन व्हेन कंज्यूम्ड एंड कैन प्रूव फैटल। ये तो आप जब पूरी हमारे फार्मासिस्ट इसकी टॉक्सिकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें हैं कि कैसे क्या है, किस तरीके से इससे हो सकता है। और टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है ये DEG का, ये जनरली इसमें क्या क्या हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायरिया, inability to pass urine, headache, altered mental state and acute kidney injury which may lead to death. और WHO का कहना है कि जो वहाँ पे केसेज पाए गए हैं 66 केसेज, उन 66 केसेज में किडनी डैमेज पाई गई है और किडनी में कोई एब्सेस हुआ है और ब्लीड हुआ है और उसके बाद किडनी फेलुअर हो गया है। किडनी फेलुअर के बाद उन बच्चों की डेथ हुई है। तो ये एक बड़ा सेटबैक है इसके लिए, लेकिन हम इसको चाहिए ये कि हमारे भारत सरकार की जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है ये इसको तत्काल अपने स्तर पे इसकी जांच कराएं। और चूंकि कोई भी दवा, जैसा कि भारत सरकार ने कहा है, भारत की हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि हम ये दवाएं इंडिया में नहीं, ये केवल एक्सपोर्ट हो रही थी मेडन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा और ये केवल गाम्बिया में ही गई हैं और किसी देश में भी फिलहाल नहीं गई। तो ये इसकी फ़ोटोज इन्होंने दी है, आप चाहें तो फ़ोटो भी देख सकते हैं।
ये इसकी फ़ोटो है, ये है, जिसमें ये 4 प्रोडक्ट्स हैं। पहला है प्रोमेथाजिन ओरल सोल्यूशन, ये दूसरा है कोफेक्समेलिन बेबी कप सिरप, इसमें फेनरामाइन मेलिएट है, अमोनियम क्लोराइड और मेंथाल है। और ये मैकॉफ बेबी कप सिरप है, इसमें भी सीपीएम है, फेनाइलेफ्रीन है और डेक्सोमेथोप्रान है, फैन है। और ये चौथा है मैग्रिप एन कोल्ड सिरप, इसमें पीसीएम है, फेनाइलेफ्रीन है और सीपीएम है। ये दवाएं हैं। इसमें कोई भी दवा ऐसी नहीं है कि जिसकी टॉक्सिसिटी ऐसी हो जिससे कोई डेथ हो सके, लेकिन इनका ये कहना है, डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इसमें जो स्वीटनिंग एजेंट और सॉल्वेंट के रूप में जो यूज होता है, और ये जिसको ग्लिसरीन हम लोग बोलते हैं, ग्लिसरीन स्वीटनिंग एजेंट और उसको सॉल्वेंट के रूप में डाला जाता है, और ये कंटामिनेटेड हो गया है डीईजी के रूप में और ईजी के रूप में। हम जहाँ तक आप डीईजी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो इसका डीईजी की जो टॉक्सिकोलॉजी है वो कहती है कि इसका जो टॉक्सिक डोज है, मिनिमम टॉक्सिक डोज, ये एस्टिमेटेड है 0.14 mg पर केजी बॉडी वेट। ये हमारे सभी फार्मासिस्टों को जानना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होता है तो इससे ज़्यादा होगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। लीथल डोज इसका 1 to 1.63 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। तो ये ज़्यादातर देशों में ये अलाउड नहीं है। यूएस कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन जो है ये 0.2% ऑफ डीईजी इन पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल में यूज करने के लिए अलाउ करता है, जो कि फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज हो सकता है। और ये मैक्सिमम जो ऑस्ट्रेलिया में अलाउड नहीं है और तमाम सारे देशों में अलाउड नहीं है। तो इसको हमारे जो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये जो मात्रा डीईजी पाई गई है इसमें, ये ह्यूमन के लिए नुकसानदायक है और ये काज ऑफ डेथ भी इससे ये हो सकता है इसका। तो हम अपने फार्मेसिस्ट साथियों से चाहेंगे कि इसको बेसिकली पूरी तरीके से पढ़िए, इसकी पूरी टॉक्सिकोलॉजी पढ़िए और इसकी टॉक्सिकोकाइनेटिक्स पढ़िए। इसमें टॉक्सिकोकाइनेटिक्स में देख रहा था कि इसमें बहुत विस्तृत अध्ययन नहीं है। और कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है, इसमें ये आप प्रोडक्ट फिर से एक बार देख सकते हैं कि इसमें ये प्रोडक्ट है और ये पूरा डिटेल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर जाकर के खुद देख सकते हैं इसको। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है इंडिया की, और बहुत ज़्यादा हमारी दवाएं इसमें एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो इस तरीके की कोई भी घटना हो जाए तो निश्चित रूप से हमारी साख पे बट्टा लगता है, दाग पड़ता है। तो मेरा ये कहना है, अभी एक डिबेट में मैं इस पर चर्चा कर रहा था, मेरा ये कहना है बहुत क्लियर कट कि हमारी दवाएं जो भी बाहर अगर एक्सपोर्ट हो रही हैं तो तमाम नियामक जो संस्थाएं हैं उनसे पास होने के बाद ही वो दूसरे देश में गई होगी। और मात्र 4 अगर वहाँ पे हमारे 4 एक बैच के 4 उसके सैंपल्स फेल हुए हैं, तो उन सैंपल्स के आधार पे पूरी ड्रग इंडस्ट्री को या भारतीय इंडस्ट्री को कुछ नहीं कहा जा सकता। ये चूँकि एक ह्यूज संख्या है जो डेथ हुई है, तो उस पर और ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है, अभी और रिपोर्ट्स आने की ज़रूरत है। और क्या वो डेथ केवल इसी वजह से हुई है कि उनको डीईजी उसमें ज़्यादा पाई गई, इस पर और अध्ययन की ज़रूरत है। भारत सरकार को हमारे चाहिए, मेरा अनुरोध है कि उन दवाओं को वापस करके और उन पर फिर से पूरी रिसर्च की जाए, उनको लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाए और उसको देखा जाए जिससे हमारी साख पे बट्टा ना लगे। फार्मा इंडस्ट्री में अभी भी बहुत सारी चीज़ें और करने की ज़रूरत है। दवाओं पे और ज़्यादा इन्फोर्समेंट सिस्टम को और डेवलप करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा लेबोरेटरीज की ज़रूरत है, जिससे हमारी दवाएं और अच्छी तरीके से और अच्छे शाख के साथ हम मार्केट को भेज सकें। दूसरा, हमारा फार्माकोविजिलेंस वो ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। बड़े हॉस्पिटल्स जो 5 स्टार लेवल के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपने फार्माकोविजिलेंस अब धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी फार्माकोविजिलेंस लगभग 0 है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है।
फार्मेसी में ड्रग इंस्पेक्टर्स की संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत है, फार्मेसी इंस्पेक्टर्स की संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के इन्फोर्समेंट सिस्टम को एक रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, जिससे इस तरीके की घटनाएं कम हों। फिलहाल मैं इसमें लास्ट मेरा जो इसका कंक्लूजन है वो यही है कि हमारे भारत देश की दवाएं, भारत देश की फार्मा इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो रही है। इसकी साख पे बट्टा ना लगे, इसकी साख पे कोई दाग ना लगे, इसके लिए हम सभी को सतर्क रहना है। और जहाँ तक इन दवाओं की बात है, मैं अपने सभी फार्मेसिस्ट साथियों से चाहूँगा कि वो दवाओं का भंडारण सही तरीके से कराएं। दवाओं का अगर भंडारण कहीं से ख़राब होता है तो तमाम कंटामिनेशन और होने की संभावना रहती है। तो हमारे यहाँ इस बात पे विशेष ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन के साथ इस WHO की रिपोर्ट को पढ़िए और डिबेट करिए कि दवाएं हम जो बनाते हैं, हमारे देश जो बनाता है, उसमें हम बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं और हमारे निर्माण में हमारी देश की जो इंडस्ट्री है वो बहुत सलीके से लगी हुई है, बहुत अच्छे से उसकी जांचें हो रही हैं। और इसके साथ ही इन दवाओं पर चर्चा के बाद हम जल्दी ही कुछ और दवाओं को लेकर के आपके बीच आएंगे। नमस्कार।